श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज पुरुषोत्तम मास में 11वें अध्याय की कथा को सुनेंगे, जिसमें भगवान नारायण बद्री धाम में नारद जी को कह रहे हैं कि हे नारद जी, द्रौपदी जो पहले जन्म में एक ऋषि की कन्या थी और उनको न चाहते हुए भी जब वो द्रौपदी बनी तो 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा। इस कथा को आज हम श्रवण करेंगे कि माता द्रौपदी को किस प्रकार से, किस कारण से 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। भक्तजनों, जब मुनि कन्या माधवी को दुर्वासा जी ने समझाया कि तुम पुरुषोत्तम मास का व्रत करो, जब वह नहीं मानी तब दुर्वासा जी वहाँ से चले गए और वह कन्या शिव जी की तपस्या करने के लिए सोचने लगी। अब हम 11वें अध्याय में कथा सुनते हैं। नारद जी ने कहा, समस्त ऋषियों के लिए जो कार्य बड़ा कठिन है, ऐसे साधनों सहित वह कन्या घोर तप कैसे करने लगी। हे प्रभु, यह आप मुझे बताइए। भगवान नारायण ने कहा कि हे देवर्षि, वह कन्या भगवान की यानी कि भोले बाबा की आराधना करते हुए भीषण तप करने लगी। जो भगवान शंकर 9 निधियों तथा 8 सिद्धियों के दाता हैं, जो जटाजूटधारी हैं, भाल पर चंद्रमा जिनके शोभित है, शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए वह कन्या उग्र तप करने लगी। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में वह चारों तरफ अपने अग्नि जला करके बीच में बैठ जाती तप करने के लिए। शिशिर तथा हेमंत यानी सर्दी की ऋतु में वह शीतल जल में आसन लगाकर बैठ जाती। वह तापसी जल में अब ऐसे प्रतीत होती थी जैसे कोई कमल खिल रहा हो। उसके शीश पर लंबे लंबे बाल थे और उन बालों से ढकी हुई वह बड़ी सुंदर प्रतीत होती थी और इसी प्रकार से वह घोर तपस्या करने लगी। वर्षा ऋतु में बिना किसी आसन के वह एक चबूतरे पर बैठ जाती थी और उसी चबूतरे पर वह सो भी जाती थी और सायंकाल और प्रातःकाल थोड़ा सा वो धुएं का पान कर लेती थी। अब इतनी घोर तपस्या में वह लीन हो गई। उसकी उग्र तपस्या देख करके इंद्रदेव चिंतित होने लगे। वह मुनि कन्या ने इसी प्रकार 9 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की। तब उसकी तपस्या से भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो गए और उसको अपने दर्शन देने के लिए आए। शिवजी के इस रूप को देखकर, अत्यंत सुंदर रूप को देखकर वह दुर्बल हो गई थी मुनि की कन्या और एकदम से उठकर खड़ी हो गई। भगवान को उसने प्रणाम किया और उनको प्रणाम करते ही, भगवान के दर्शन करते ही वह हिष्ट पुष्ट हो गई। दीर्घ काल तक वायु और घाम का सेवन से वह बड़ी कमजोर हो चुकी थी, परंतु भगवान के दर्शन करते ही वह बहुत सुंदर हो गई। भगवान
शिवजी को झुककर उसने प्रणाम किया। तब शिव की वह बड़े प्रेम से और बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मानसिक पूजा करने लगी। मानसिक रूप से भगवान को फूल, जल इत्यादि प्रसाद सब उसने अर्पण किया। फिर भगवान की स्तुति करने लगी। कन्या ने कहा, हे पार्वती पति, देवादिदेव महादेव, हे प्राणेश्वर, हे प्रभु, हे भूतेश, हे शिव शंभो, हे मुंडमाला को धारण करने वाले शिव शंकर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे प्रभु, जो अनेकों तापों से संतप्त हैं, जिनके अंग पीड़ित हैं, जो ऐसे घोर दुखदायी संसार सागर में डूबे हुए हैं, दुष्ट काल तथा तीक्ष्ण सर्पों यानी दुखों से जो ग्रसित हैं, ऐसे सब ओर से दुखी मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाते हैं तो आप उनको दुख से मुक्त कर देते हैं। हे प्रभु, आपने बाणासुर पर कृपा की, अनेकों राजा महाराजाओं को आपने प्राण बचाए, सबको आपने आशीर्वाद से, हे भोले बाबा, सब दुख से दूर हो गए। आपने दक्ष प्रजापति के गर्व अहंकार को मिटाया। हे प्रभु, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ, क्योंकि आप शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। तब वह सौभाग्यवती मेधा ऋषि की कन्या भोले बाबा से इस प्रकार से स्तुति करके मौन हो गई। तब नारायण भगवान कहते हैं कि उसकी स्तुति और उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उस ऋषि पुत्री से प्रेम पूर्वक बोले, हे तप सिद्ध तपस्विनी, तुम्हारा कल्याण हो, तेरा शुभ हो, तेरी जो कामना अथवा अभिष्ट हो तू वह वर मुझसे मांग ले, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तू शोक को त्याग दे। भगवान शंकर के ऐसे प्रिय वचन सुनकर वह तापसी बड़ी संतुष्ट और प्रसन्न हुई और प्रसन्नता से शिवजी से बोली। मुनिपुत्री ने कहा, हे उमानाथ, दया सिंधु, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी मनोकामना पूर्ण करने में अब विलंब मत करें। हे महेश्वर, कृपा करके मुझे पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, मैं पति मांगती हूँ, मुझे पति दीजिए। मेरे हृदय में पति कामना के अतिरिक्त और कोई कामना नहीं है। वह मुनि कन्या शिवजी से इतना कहकर मौन हो गई। उसका निवेदन सुनकर शंकर जी ने उससे कहा। शिवजी बोले, हे ऋषि कन्ये, हे पुत्री, तुमने अपने मुख से 5 बार मुझे पति चाहिए उच्चारण किया है। अब जब तुमने 5 बार पति मांगा है, अतएव हे तपस्विनी, तुझे 5 पति प्राप्त होंगे। वे 5 वीर, धर्मात्मा, सर्वधर्म ज्ञानी, सज्जन और पूर्ण पराक्रमी होंगे। वे यज्ञ करने वाले, सत्य प्रिय धर्मात्मा, जितेंद्रीय, गुणी, क्षत्रिय तथा तेरी प्रसन्नता के लिए ही कार्य करने वाले होंगे। ऐसा जब भोले बाबा ने कहा तो उसको यह बात न तो कुछ बुरी लगी और न अच्छी लगी। वह शिवजी से के ऐसे वचन सुनकर वाक रह गई, सोचने लगी ये कैसा वरदान हो गया। परंतु वह बड़ी विद्वान थी। उसने झुककर शिवजी से बोला, कहने लगी, हे उमानाथ, हे गिरिजेश महादेव, विश्व में एक स्त्री का एक पति होता है, अतएव मुझे 5 पति का वरदान देकर लोक में आप मेरा उपहास, मेरी हंसी कराना चाहते हैं क्या? कहीं भी 5 पतियों वाली पत्नी के विषय में न तो कहा गया है और न देखा गया है। यह तो संभव है कि एक पुरुष की 5 पत्नियां हो सकती हैं। हे शिव शंभु कृपा सागर, मैं आपकी पुत्री हूँ, यानी कि मैं आपकी भक्त हूँ।
मैं 5 पतियों की पत्नी कैसे हो सकती हूँ? आपका ऐसा कथन मेरे लिए उचित नहीं है। आपकी भक्त होने के कारण मुझे जो लज्जा अनुभव हो रही है वह आपको होनी चाहिए। कन्या के वचन सुनकर शिवजी ने उससे फिर कहा। शिवजी बोले, तुम धर्म को जानती हो, तुम्हें इस जन्म में पति का सुख प्राप्त नहीं होगा। अगले जन्म में जब तू अपनी तप शक्ति से बिना योनि के यानी माता के गर्भ में आए बगैर ही तुम्हारा जन्म यज्ञ से होगा, अग्नि से होगा, तब तू पूर्ण पति सुख भोग कर इस लौकिक जीवन के बाद मेरे परम पद को प्राप्त करोगी। कारण यह है कि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तुमने पहले ही तिरस्कार करा था। हे सुमुखी, हे वे ब्रह्म ऋषि दुर्वासा का क्रोध तीनों लोगों को भस्म कर सकता है। तुमने अहंकार के वशीभूत होकर उनकी बात नहीं मानी। जिस मलमास को भगवान कृष्ण ने अपना वैभव दे दिया, ऐसे भगवान के प्रिय मलमास को तुमने व्रत नहीं किया और उनकी निंदा की। हे तपस्विनी, मुझ सहित ब्रह्मा आदि सभी ऋषि मुनि मनुष्य सभी भगवान की प्रसन्नता के लिए हम सब मलमास का व्रत रखते हैं, पुरुषोत्तम मास की पूजा करते हैं। तुमने दुर्वासा के कहने पर भी पूजा नहीं की। हे मंदभागा द्विज पुत्री, इसी कारणवश तुझे 5 पति प्राप्त होंगे। भक्तजनों, मलमास का व्रत करने के लिए जो मुनि की कन्या है, जो दूसरे जन्म में द्रौपदी बनी, उनको दुर्वासा ऋषि ने कहा, परंतु वह नहीं मानी। इसीलिए उनको 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा। पुरुषोत्तम मास के निरादर का फल अवश्य प्राप्त होता है। इस पुरुषोत्तम मास के निंदक रौरव नरक भोगते हैं। इस पुरुषोत्तम मास का अपमान करने वाले को फल नहीं प्राप्त होता, उसका दुष्फल ही प्राप्त होता है। यह शास्त्र का वचन है, यह कभी झूठा नहीं हो सकता। भगवान पुरुषोत्तम के भक्तों को सुख, वैभव, पुत्र पौत्रादि सब प्राप्त होते हैं। मुझ सही समस्त देवता भी पुरुषोत्तम मास की पूजा अर्चना करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में सभी प्रकार के नियमों का पालन कर पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता प्राप्त की जाती है, ऐसे पूजनीय परम उपकारी पुरुषोत्तम मास की सेवा करना हम सबकी नियति है। उचित और अनुचित विचार का भेद करने वाले अर्थात जो श्रेष्ठ तपसिद्ध ऋषि और योगी जन हैं, उनके मुख से निकले वचन अमृत के समान होते हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और तुमने दुर्वासा की आज्ञा का पालन नहीं किया, ऐसा उसको समझाकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। यह देखकर वह तापसी अवाक सी रह गई। अब सोचने लगी, मैं क्या करूं? सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, जब भगवान शंकर अदृश्य हो गए, वह बड़े चिंता मग्न हो गई। सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। यही सोच विचार में वह पड़ गई। इस प्रकार से इस अध्याय को हम यहीं पर विराम देते हैं। इति श्री बृहद नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्मने शिव वाक्यम नाम 11 अध्याय समाप्तः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम इस कथा को यहीं विराम देते हुए आपको प्रणाम करते हैं। कल पुरुषोत्तम मास की एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। आप हमेशा प्रसन्न रहिए। ओम शांति शांति शांति। ओम।